हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य तक पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में फिर आप सभी का स्वागत है। और आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में हम क्लास नंबर 4 आपके सामने लेकर आए हैं। और ये क्लास एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य या जो लोक नृत्य होते हैं उत्तर प्रदेश के, जो विशेषकर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे जिलों में अलग अलग विशेष विशेष पर्व के दौरान या विशेष त्योहार के दौरान मनाए जाते हैं। तो आज हम चर्चा उन्हीं लोक नृत्यों पर करेंगे जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं और उत्तर प्रदेश में किसी ना किसी खास अवसर पर मनाए जाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और हाँ, एक बात और बता दें कि जितने भी मेरे साथी उत्तर प्रदेश स्पेशल की किसी भी एग्जाम, जो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश सुपरटेट का हो या यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी भाइयों के लिए ये क्लास बिल्कुल मील का पत्थर साबित होने वाली है। और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। तो सभी साथी बिल्कुल अपने नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाएं और इस क्लास को बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है भाइयों, तो प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास आपके सामने है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में। ठीक है भाइयों, पहले तो हम ये बता दें आपको कुछ एक पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो आपको याद रखना है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, इसको पॉइंट याद अच्छे से याद रखना है। कथक क्या है? कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाइयों, क्या है? कथक एकमात्र राष्ट्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। क्लासिकल डांस जो है एकमात्र कौन सा है? कथक है उत्तर भारत का। ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। बाकी आपको याद रखना है इसके अलावा कई सारे ऐसे लोक नृत्य हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, तो उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, चलो तो उन पर डिस्कशन करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से लोक नृत्य हैं जो विशेष क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, वो कौन कौन से लोक नृत्य हैं और किन किन क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। ठीक है भाइयों, तो पहला आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है कर्मा नृत्य। ठीक है, अब ये कर्मा नृत्य बनाया कहाँ जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहां पर? सोनभद्र जनपद में। और विशेषकर ये पॉइंट आपको याद रखना है, खरवार जनजाति के द्वारा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो खरवार जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा ये मनाया जाता है कौन सा? कर्मा नृत्य। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है कि फुदक करके पेड़ से पत्तियां तोड़कर इस नृत्य के दौरान या इस नृत्य को शुरू किया जाता है। तब जो फुदक करके पेड़ से पत्तियां तोड़ करके इस नृत्य को शुरू किया जाता है और एक खरवार जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है कर्म नृत्य। ठीक है भाइयों, अगला आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, आगे देखेंगे हम। आगे ये रखा हुआ है आपके सामने दूसरा सैला नृत्य। ठीक है, कौन सा है? सैला नृत्य। ये भी कहां मनाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में या इसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। कौन सा? सैला नृत्य। और ये भी यहाँ की खरवार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, तो कर्मा और शैला ये दोनों किसके द्वारा मनाए जाते हैं? खरवार जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं और सोनभद्र व मिर्जापुर के क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। ठीक, विशेषता सोनभद्र और मिर्जापुर आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलो अब यहां पर आ जाता है ठड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य है? ठड़िया नृत्य है। यह भी कहां मनाया जाता है? सोनभद्र के क्षेत्रों में। सोनभद्र जिला है उसके आसपास के क्षेत्रों में यह लोक नृत्य मनाया जाता है और यह किया जाता है। उस मुख्यतः अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा जिला होगा? तो मेरे साथियों मुख्यतः जिला हो जाएगा सोनभद्र जिले में। ठीक है, तो सोनभद्र जिले में भी क्या मनाया जाता है। अब इसकी अगर विशेषता क्या है तो देखो याद रखें, यहाँ पर यह नृत्य कब मनाया जाएगा? जब व्यक्तियों की संतान कामना पूरी हो जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में, सोनभद्र क्षेत्र में संतान कामना पूरी होने पर मां सरस्वती जी के चरणों में समर्पित होकर के नृत्य किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। उसको कहते हैं कौन सा? ठड़िया नृत्य। क्या कहते हैं मेरे साथियों? ठड़िया नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट सब आप नोट डाउन करते जाना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, चलो यहां पर आगे देखेंगे हम। जब आगे बात करेंगे तो आपके सामने अगला आ रहा है ठरकहरी नृत्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश का अगला नृत्य कौन सा है? ठरकहरी नृत्य। ये भी कहां मनाया जाता है? ये भी सोनभद्र जिले के क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है यहाँ का। कौन सा? ठरकहरी नृत्य है। सोनभद्र क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती हैं उन जनजातियों के द्वारा यह नृत्य मनाया जाता है। किस तरह से मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लोग क्या करेंगे, जानवरों के सींग लगे जो वाद्यंत्र होते हैं, बजाते हैं, जो नृत्य करते समय गाते बजाते हैं लोग, तो उन वाद्यंत्रों को बजाया जाता है जिस पर जानवरों के क्या सींग लगे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जानवरों के सींग लगे वाद्यंत्र बजा करके क्या करना? नृत्य करना या डांस करना, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? ठरकहरी नृत्य है जो सोनभद्र जिले के क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है भाइयों, चलो आगे देखेंगे हम।
अगले नृत्य की जब हम बात करेंगे, अगला नृत्य आपके सामने आ रहा है चौलर नृत्य। कौन सा है? चौलर नृत्य। अब ये चौलर नृत्य कहां मनाया जाता है? ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। ठीक है, तो देखो याद रखें जो सोनभद्र क्षेत्र है वो लोक नृत्यों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो उसको थोड़ा अच्छे से आपको सभी लोगों को नोट्स बना करके लिखना है और इनका बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर पाए बिल्कुल भी। तो मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्रों में, आदि के क्षेत्रों में मनाया जाता है कौन सा? चौलर नृत्य। ये कब मनाया जाएगा? यहां पर क्या होता है कि यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि अच्छी फसल हो और बेहतरीन वर्षा हो। जब वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी हमारी अच्छी होगी। ठीक, इसके लिए मनाया जाता है कौन सा? चौलर नृत्य मनाया जाता है सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है भाइयों, चलो आगे बात करेंगे अगले नृत्य की। अगला नृत्य आपके सामने ये रखा हुआ है, कौन सा? लठमार दीवारी नृत्य। ठीक है, आपने एक बार एक तो सुना ही होगा, एक हम कल जब महोत्सव की क्लास हम लोगों ने कवर की थी तो वहां पर हमने आपको पढ़ाया था लठमार होलिका उत्सव। ठीक, तो जो बरसाना या ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता था उसी के तर्ज पर याद रखना है यहाँ पर लठमार दीवारी नृत्य। ये मनाया जाता है लेकिन कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में, विशेष करके कहां पर? चित्रकूट जिले में। ठीक है, यानी चित्रकूट का जो आसपास का एरिया है वहां पर विशेष रूप से मनाया जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और यहां पर क्या होता है? ब्रज की लठमार होली की तरह, यानी जो लठमार होली का उत्सव है जो बरसाना या ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, उसी के आधार पर ये लठमार दीवारी नृत्य मनाया जाता है चित्रकूट में और बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। सभी साथी बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन करते जाएं, अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाएं कि आप बार अगर अगली बार आप रिवीजन करें तो बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन भी कर पाए। ठीक है, कार्तिक नृत्य की बात आ जाती है। अगला नृत्य कौन सा है? कार्तिक नृत्य। तो कार्तिक नृत्य आपको याद रखना है, ये भी कहां मनाया जाएगा? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और खासकर आपको याद रखना है कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला नृत्य या किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? कार्तिक नृत्य। ठीक है, यहाँ के लोग कार्तिक नृत्य करते किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें क्या होता है? नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बन करके नृत्य किया जाता है। यानी कि जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं एक श्री कृष्ण बनते हैं और कोई गोपियां बन जाते हैं, तो वो फिर नृत्य किया जाता है। इसको कहते हैं कार्तिक नृत्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है और कब? कार्तिक माह में मनाया जाएगा। ठीक है भाइयों, चलो आगे देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धुरिया नृत्य। इसको बिल्कुल नोट डालकर लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है। धुरिया नृत्य कहां मनाया जाता है या धुरिया नृत्य कहां किया जाता है? ये किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा? धुरिया नृत्य। चलो इसको देख लेते हैं हम। ये कहां पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। धुरिया नृत्य भी कहां होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और ये नृत्य विशेषता आपको याद रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र की कुमार या प्रजापति जाति के जो भाई बहन या फिर जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा स्त्री का वेश धारण करके यह नृत्य किया जाता है। किस प्रकार का? याद रखना है, कुमार या प्रजापति जाति के लोगों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करना, इसी को कहते हैं कौन सा नृत्य? हम धुरिया नृत्य कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है आपसे, ये जाति भी पूछ सकते हैं, किस विशेषता किन जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो कुमार या प्रजापति जाति के द्वारा। ठीक, और किस रूप में? तो स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं लोग और फिर नृत्य करते हैं। इसको कहते हैं कौन सा? धुरिया नृत्य। है ना, बढ़िया कमाल का नृत्य है भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे राई। ये देखो भाई बुंदेलखंड क्षेत्र का ये तो फेमस नृत्य है। कौन सा? राई नृत्य। ठीक, इसको तो बिल्कुल याद रखना है। ये कहां मनाया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्रों में। जो भाई बहन बुंदेलखंड से जुड़े होंगे ना तो उनको इन सब चीजों के बारे में तो पता ही होगा ना। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है कौन सा? राई नृत्य। और याद रखना है किसके द्वारा मनाया जाएगा? महिलाओं के द्वारा बसंतोत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति नृत्य करना। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की, वो बसंत उत्सव जब मनाया जाता है और इसके साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है, इसके अवसर पर मयूर यानी मोर की तरह नृत्य करना। किस तरह? मोर की तरह नृत्य करना, ये नृत्य करती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कौन सा? राई नृत्य कहा जाता है। ये बुंदेलखंड में बहुत ही फेमस नृत्य माना जाता है। ठीक है, लोक नृत्य है यहाँ का कौन सा? राई। ठीक है भाई, चलो यहां पर हम बात करेंगे पाई डंडा नृत्य। कौन सा है अगला? पाई डंडा नृत्य। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी कहां का है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब देखो बुंदेलखंड के जो पूरे जिले हैं, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में ये प्रचलित नृत्य है। कोई विशेषकर याद रखना है, बुंदेलखंड कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके लगभग कई सारे जिले सम्मिलित हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में मनाए जाने वाले लोक नृत्य है पाई डंडा नृत्य। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और यह नृत्य क्या, इस पॉइंट को थोड़ा याद रखें आप, गुजरात के डांडिया नृत्य के समान, जिस प्रकार से गुजरात का लोक नृत्य क्या है वहां का? डांडिया। तो उसी नृत्य के समान गुजरात के क्षेत्रों के द्वारा, और किस जाति के लोगों के द्वारा? अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है कौन सा? पाई डंडा नृत्य। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखें, अहीर जाति के लोग करेंगे कौन सा? जो पाई डंडा नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में ये किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? आगे बात करेंगे। अगला कौन सा है?
देवी नृत्य। तो ये भी कहां मनाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन सा? देवी नृत्य। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो नर्तक होते हैं एक देवी का रूप धारण कर लेता है और बाकी नर्तक उसके सामने क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं हम देवी नृत्य। यानी एक देवी के वेशभूषा में उसका देवी जी का रूप धारण कर लेगा और बाकी नर्तक फिर उसके सामने नृत्य करते हैं। और इसी प्रकार के नृत्य को कहते हैं कौन सा? हम देवी नृत्य। ये भी कहां मनाया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला नृत्य है मेरे साथियों। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। आगे जब हम अगले लोक नृत्य की बात करेंगे तो अगला कौन सा है? दीप नृत्य। ठीक है भाइयों, अगला कौन सा है? दीप नृत्य है। ये भी कहां मनाया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक मिनट भाई, ये भी कहां मनाया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाने वाला नृत्य है कौन सा? दीप नृत्य। अब इस नृत्य में खासियत क्या है? तो ये भी अहिर जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बुंदेलखंड में जो अहिर जाति के लोग रहते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं लोग? कलश में कोई कलश लेते हैं या थाली लेते हैं, उसमें दीप जला करके रख लेंगे। कलश या थाली में दीप जलाकर रख लेंगे और उस कलश या थाली को सिर पर रख करके फिर नृत्य करते हैं, फिर डांस करते हैं। इसको कहते हैं कौन सा? दीप नृत्य। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कलश में दीपों को रख करके और जला करके उसको सिर पर रख करके नृत्य करना, इसे कहते हैं कौन सा? दीप नृत्य। तो देवी नृत्य भी बुंदेलखंड में और दीप नृत्य भी बुंदेलखंड में। कई सारे नृत्य होते हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाए जाते हैं। ठीक है भाइयों, चलो आगे देखते हैं हम। आगे देखेंगे, आपके सामने आ गया ख्याल नृत्य। कौन सा है? ख्याल नृत्य। ये भी कहां मनाया जाएगा मेरे साथियों? ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? देखो एक पॉइंट याद रखना मेरे साथियों, यहां पर जो ख्याल नृत्य है ये पुत्र के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। जब किसी भी लोग व्यक्ति के पुत्र का जन्मोत्सव होता है तो यहाँ के लोगों के द्वारा पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर क्या करते हैं लोग? रंगीन कागजों की और बांस की सहायता से क्या करेंगे? रंगीन कागज लेंगे और बांस लेंगे, उनकी सहायता से एक मंदिर बनाएंगे और मंदिर को सिर पर रख करके फिर नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं ख्याल नृत्य। और पुत्र के जन्मोत्सव पर मनाए जाने वाला ये नृत्य है मेरे साथियों, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, मंदिर बना करके यानी कागज और बांसों का मंदिर बनाएंगे रंगीन तरीके से और फिर उसे सिर पर रख करके क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। इसको कहते हैं कौन सा नृत्य? ख्याल नृत्य कहते हैं मेरे साथियों। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे देखेंगे हम, आगे बात करेंगे। अगला नृत्य आ रहा है आपके सामने। अगला कौन सा है? सौरा नृत्य। कौन सा है? अगला नृत्य है सौरा नृत्य। ठीक, या इसको बोलेंगे हम शैरा नृत्य। ठीक, ये भी कहां मनाया जाता है? ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला क्या है? नृत्य है। कौन सा? सैरा नृत्य या फिर सौरा नृत्य। इसमें क्या है? देखो ये एक महत्वपूर्ण नृत्य है, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ले आपसे, तो थोड़ा इसको इंपोर्टेंट करके लिखे यहाँ पर। कौन सा नृत्य? सौरा नृत्य या सैरा नृत्य। यहाँ पर क्या होता है? बुंदेलखंड के जो किसान भाई हैं या फिर जो कृषक हैं, जो किसानी से जुड़े हैं, किसानी का काम करते हैं, हमारे किसान भाई बहन है जो भी, तो उनके द्वारा फसल कटने के अवसर पर हर्ष प्रकट करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो बुंदेलखंड के किसान जो क्या करते हैं? फसल कटते समय हर्ष या खुशी प्रकट करने के उद्देश्य से, यानी जब फसल काटते हैं तो उनको खुशी जो होती है अंदर से फसल के काटने की, तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के उद्देश्य से ये नृत्य करते हैं। उसी को कहते हैं हम कौन सा? सौरा नृत्य या सैरा नृत्य कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों, कौन सा नृत्य हो जाएगा? सैरा नृत्य। किसके द्वारा मनाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ के किसान भाइयों के द्वारा या जो कृषक हैं इनके द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का नृत्य है मेरा। कौन सा? सौरा या सैरा नृत्य। ठीक है भाइयों, चलो तो ये तो कुछ नृत्य थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से। हाँ, आपको इतना बता दें कि बाकी जो नृत्य बचे हुए हैं, अभी नृत्यों की क्लास पूरी नहीं हुई है, बाकी नृत्य आपकी सेकंड क्लास में कवर होंगे। लगभग 2 क्लासों के माध्यम से हम लोक नृत्य कंप्लीट कर लेंगे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोक नृत्य मनाए जाते हैं। बाकी सेकंड क्लास आएगी आपकी, उसमें महत्वपूर्ण नृत्य, उसमें ही बचे हुए महत्वपूर्ण नृत्य हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 क्लासों के माध्यम से नृत्य को कवर कर लेंगे। ठीक है भाइयों, तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। अगर आपको बेस्ट लगी है, चीजें जानकारी से भरपूर लगी है, तो उसको लाइक करना है और अपने साथियों को शेयर जरूर करना है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी इस प्रकार की क्लासें, इस प्रकार की जानकारियां, कोई भी अपडेट अगर आती है एग्जाम संबंधी, प्रिपरेशन संबंधी, तो आप तक वो चीजें पहुंच सके। ठीक है भाइयों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लोक नृत्य की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद।